तो बात है आमिर खान के 60वें जन्मदिन की, जो 14 मार्च को होली के मौके पर मनाया गया। इस खास दिन पर आमिर ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। इन्होंने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड को दुनिया के सामने पेश कर दिया और बताया कि वो पिछले 1.5 साल से उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, 1.5 साल। 2 बार तलाक ले चुके 3 बच्चों के पिता और अब 60 साल की उम्र में आमिर को फिर से प्यार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गौरी कौन है, तो सुनिए। गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं और उनका एक 6 साल का बेटा भी है। मतलब आमिर ने ऑफिस में काम के साथ साथ प्यार का प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया और ये सब इतने चुपके से कि हमें खबर तक नहीं हुई। ये तो 3 इडियट्स वाला दिमाग नहीं, सीक्रेट सुपरस्टार वाली चालबाजी है। अब आगे की कहानी सुनिए। आमिर ने अपने जन्मदिन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें गौरी को पेश किया और कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम 1.5 साल से साथ हैं। लेकिन मज़ा तब आया जब इन्होंने गौरी की तारीफ में कहा, ये कैटरीना कैफ से भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके साथ रहता हूँ तो घर जैसा लगता है। अब 1 मिनट रुकिए, कैटरीना कैफ को बीच में क्यों लाया गया? क्या आमिर अब हर लड़की की खूबसूरती को कैटरीना से नापेंगे? और घर जैसा लगने का मतलब क्या है? क्या गौरी खाना बनाती हैं या आमिर को अब घरेलू मर्द बनने का शौक चढ़ा है? ऊपर से गौरी का एक बेटा भी है, तो क्या आमिर अब सौतेले पापा की भूमिका में ढलने की तैयारी कर रहे हैं? 60 की उम्र में ये सब देखकर लगता है कि आमिर की जिंदगी अब दंगल से मंगल की ओर बढ़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आमिर ने बताया कि वो पिछले 2 साल से सिंगिंग सीख रहे हैं और हर रोज गौरी के लिए गाना गाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, तारे जमीन पर वाला आमिर अब आशिकी 3 की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, 60 साल का हीरो अपनी 6 साल के बेटे वाली गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहा है। से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। क्या गाते होंगे, पहले कभी न ऐसा हुआ था, यह 60 साल में प्यार हुआ। और ये सब तब और मजेदार हो गया जब आमिर ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रात पहले सलमान खान और शाहरुख खान के साथ इफ्तारी और प्री बर्थडे पार्टी की, जहां गौरी को इन दोनों से मिलवाया। अब सलमान तो जरूर सोच रहे होंगे, भाई मैं अभी तक सिंगल हूँ और तू 60 में तीसरी पारी खेल रहा है। और शाहरुख शायद कह रहे होंगे, ये तो मेरी DDLJ से भी बड़ी लव स्टोरी है, लेकिन गौरी को मन्नत मत लाना वरना मेरी बीवी गौरी जलकर मर जाएगी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, तीसरी शादी के सवाल पर आमिर ने कहा, अभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन हम कमिटेड हैं। मतलब 2 तलाक हो चुके हैं, 1.5 साल से लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन शादी का नाम सुनते ही मुंह छुपा लिया। क्या डर है कि तीसरी बार भी लगान की तरह हिट नहीं होगा? और सबसे मजेदार बात, आमिर की टीम ने मीडिया से कहा, गौरी की तस्वीरें और वीडियोस यूज मत करना। अरे भाई, दुनिया को लव स्टोरी बता दी लेकिन फोटो छुपा रहे हो। ये तो ऐसा है जैसे फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया लेकिन स्क्रीन पर लिख दिया पिक्चर रिलीज नहीं होगी। अगर गौरी इतनी खूबसूरत है तो दिखाओ ना, या फिर डर है कि लोग कहेंगे कैटरीना से बेहतर? भाई चश्मा बदल ले। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको आमिर का ये 60 साल वाला प्यार कैसा लगा। क्या ये सच्चा प्यार है या फिर PR का परफेक्शन? सबसे मजेदार कमेंट को हम अगली वीडियो में फीचर करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब आमिर कोई नया धमाका करें तो आप सबसे पहले सुने। भाई, हंसना हंसाना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपके चेहरे पर हंस दे तो कैसा लगेगा? और वो भी तब जब हंसी के नाम पर आपकी बेइज्जती की जा रही हो। अब देखो, द कपिल शर्मा शो को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं, ये शो वाकई कॉमेडी है या बस किसी की बेइज्जती करने का नया तरीका? अब ताज़ा मामला देख लीजिए। रागिनी खन्ना शो पर आई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनका मजाक ज्यादा उड़ाया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस शो में जब भी कोई लड़की आती है उसे या तो ग्लैमरस शोपीस बना दिया जाता है या फिर किसी की फ्लर्टिंग का शिकार। अब भाई, कॉमेडी एक आर्ट है, लेकिन जब ये मजाक से मजाक उड़ाने में बदल जाए तो दिक्कत वहीं से शुरू होती है। कपिल शर्मा के शो में कई बार ऐसा हो चुका है जब उन्होंने कॉमेडी के नाम पर शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं। कई बार उनके जोक्स इतने डबल मीनिंग हो जाते हैं कि समझ नहीं आता हम हंसे या शर्म से पानी पानी हो जाए। कई बार उनके कमेंट्स लड़कियों के लिए इतने आपत्तिजनक हो जाते हैं कि खुद गेस्ट को समझ नहीं आता कि वो वहाँ सम्मान लेने आए थे या इंसल्ट करवाने। और कई बार तो वो खुद अपने को स्टार्स की इतनी बेइज्जती कर देते हैं कि उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ता है। अली असगर और सुनील ग्रोवर तो आपको याद ही होंगे। भाई, एक हद होती है।
कॉमेडी और इंसर्ट में फर्क होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस शो का एक फिक्स्ड पैटर्न है। कोई भी लड़की आएगी तो कपिल उसकी ब्यूटी पर फोकस करेंगे, लेकिन टैलेंट पर नहीं। कोई भी मोटा आदमी आएगा तो उसका वजन ही जोक का टॉपिक बन जाएगा। कोई भी बुजुर्ग आएगा तो उस पर ओल्ड एज जोक्स मारे जाएंगे। और अगर कोई एक्टर या सेलिब्रिटी आ जाए तो उसकी पर्सनल लाइफ की ऐसी खिंचाई करेंगे कि बेचारा शर्मिंदा हो जाए। अब आप खुद सोचो, क्या ये सही है? कपिल शर्मा कभी लोगों के फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन अब लोग सवाल करने लगे हैं, क्या कपिल शर्मा अब भी उतने ही मजेदार हैं या फिर उनकी कॉमेडी का लेवल गिर चुका है? क्योंकि भाई, जो मजाक आपको हंसाने के बजाय शर्मिंदा कर दे वो कॉमेडी नहीं, तंज होता है। अब ये तो आप बताइए, क्या आपको अभी भी कपिल शर्मा का शो पसंद आता है या फिर आपको भी लगता है कि अब कपिल को अपनी हंसी की हदें पहचाननी चाहिए? अगर आपको भी लगता है कि कपिल को अब अपनी कॉमेडी को सुधारने की जरूरत है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। अमिताभ रेखा की सीक्रेट मुलाकात, क्या 44 साल बाद फिर जाग उठा पुराना प्यार? जया बच्चन को लगा सबसे बड़ा झटका, बिग बी ने कह दी ऐसी बात जिससे सब रह गए सन। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो अमिताभ बच्चन और रेखा की अनकही मोहब्बत है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ, बस समय ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने फिर से इस भूली बिसरी कहानी को जिंदा कर दिया है। जी हाँ, कहानी फिर से वहीं लौट रही है जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। रेखा और अमिताभ की मुलाकात का सच आया सामने। जी हाँ, कई दशकों से दूर रहने के बावजूद बॉलीवुड के गलियारों में फुसफुसाहट है कि अमिताभ और रेखा ने हाल ही में एक प्राइवेट क्लब में मुलाकात की और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक सीक्रेट इवेंट में पहुंचे थे जहां गिनी चुनी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन सबको चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही देर बाद रेखा भी उसी जगह पहुंच गईं। पहले तो लगा कि ये संयोग है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इशारा कर दिया कि दोनों पहले से इस मुलाकात के लिए तैयार थे। अमिताभ और रेखा के बीच क्या हुई बात? दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ने एक कोने में बैठकर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अमिताभ काफी गंभीर और भावुक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बड़ी बात कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। इस पर रेखा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त उनका इम्तिहान लेता रहता है। रेखा की इस बात पर अमिताभ एक पल के लिए चुप हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में बीते दिनों की पूरी कहानी चल रही हो। अब सोचिए, जब यह खबर जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो क्या हुआ होगा? सूत्रों की माने तो जब जया को इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है, अगर दोबारा रेखा से मुलाकात की तो मैं वो राज खोल दूंगी जिससे तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। तो आखिर कौन सा राज है जो जया बच्चन अब तक अपने सीने में दबाए बैठी हैं? क्या जया को डर है कि अमिताभ और रेखा की पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठेगी?